अब पश्चिम बंगाल की जनता राहुल गांधी को खोजने लगी है। जहां लोगों पर मुसीबत आ रही है, जहां लोगों को सत्ता, सिस्टम और सरकार से परेशानी हो रही है, वो राहुल गांधी को याद कर रहे हैं। और अब बारी पश्चिम बंगाल की है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है सिमरनजीत सिंह और हमारा चैनल आपको पूरे देश भर की सियासी गतिविधियों से लगातार रूबरू कराता रहता है और कराता रहेगा। आपको बताएं कि पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन हुए 3 महीने से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है। अब 3 महीने के भीतर ऐसा क्या हो गया कि पश्चिम बंगाल के लोगों को राहुल गांधी याद आ रहे हैं। अब पश्चिम बंगाल के लोगों को तो राहुल गांधी कभी याद नहीं आए। कभी चुनाव हुआ तो 0 सीटें दे दी, कभी चुनाव हुए तो 1 सीटें दे दी और इस बार भी विधानसभा की 2 सीटें कांग्रेस को मिली हैं। हालांकि उसके पहले कांग्रेस के पास 0 सीटें थी, सांसद 2 थे, 1 हो गए। अधीर रंजन चौधरी जैसे बड़े नेता को पश्चिम बंगाल की जनता ने चुनाव हरा दिया। चलिए मुद्दों पर बात करते हैं। पश्चिम बंगाल में 34 साल लेफ्ट का शासन रहा, 15 साल ममता दीदी का शासन रहा, तृणमूल कांग्रेस का, और बीते 3.5 महीने से भारतीय जनता पार्टी की सत्ता पश्चिम बंगाल में है। किसी भी सरकार के आने में, किसी भी पार्टी के चुनाव जीतने में बहुत सारे फैक्टर होते हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी को सत्ता मिली, उसके पीछे बहुत सारी वजह रही। उनमें एक बड़ी वजह रही पश्चिम बंगाल की महिलाओं से ये वायदा करना कि अगर हमारी सत्ता आई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो हम हर महिला को 3,000 रुपये प्रतिमाह देंगे। अब ये बात कहाँ से निकल कर आई? तो आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार महिलाओं को लक्ष्मी भंडार योजना के नाम से 1,500 रुपये प्रतिमाह सहायता राशि दिया करती थी। अब उसको बता दें कि बंगाल में लोग लक्ष्मी भंडार के नाम से भी जानते थे, जिसे हिंदी में हम लक्ष्मी भंडार कह सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल की महिलाओं से वायदा किया, हमारी सत्ता आई तो 1,500 हटाइए, 3,000 रुपये महीना आपको दिया जाएगा। नाम भी रख दिया गया, अन्नपूर्णा योजना। अब आज स्थिति यह है कि सरकार तारीख पे तारीख दिए जा रही है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी से जब अन्नपूर्णा की बात होती है तो एक तारीख दे देते हैं, लेकिन स्थिति यह है कि महिलाओं के खाते में पैसे नहीं आ रहे हैं बड़े पैमाने पर। और इसके बाद पश्चिम बंगाल के अलग अलग जिलों में महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं, सड़क पर उतरकर भी प्रदर्शन कर रही हैं, रेलवे ट्रैक भी जाम किया जा रहा है और कहीं कहीं तो अंडे भी फेंके जा रहे हैं। अब ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि पश्चिम बंगाल में विपक्षी नेताओं पर अंडे फेंकने वाली प्रथा की शुरुआत किसने की और इसको जस्टिफाई कौन लोग कर रहे थे। पश्चिम बंगाल सरकार की मंत्री हैं बीजेपी की वरिष्ठ नेता अग्निमित्रा पॉल, हर जगह भाषण देती हुई दिखाई दे देती हैं। उनका कहना है कि तृणमूल कांग्रेस के जो लोग हैं वही अंदर बैठे हुए हैं, यानी कि सिस्टम के अंदर, और वही लोग बैठकर गड़बड़ी कर रहे हैं। इस वजह से महिलाओं को लाभ नहीं मिल पा रहा और आक्रोश की स्थिति है। खैर, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के अलग अलग इलाके, पश्चिमी मेदिनीपुर, बैरकपुर, सिलीगुड़ी, वर्धमान, पुरुलिया, जंगीपुर, तारकेश्वर, बिराटी, धूपगुड़ी, माथाभांगा, विष्णुपुर, बरजोरा, हरिश्चंद्रपुर, हावड़ा, कोलकाता, मतलब कोई ऐसा इलाका नहीं है कि जहां पर महिलाएं सरकार के खिलाफ, बीजेपी सरकार के खिलाफ और मुख्यमंत्री के खिलाफ नारेबाजी ना कर रही हों। आपको बता दें कि बिराटी में तो महिलाओं ने रेलवे ट्रैक ही जाम कर दिया और इसी आरोप को लेकर के कि उनको अन्नपूर्णा भंडार जो योजना है उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। कोलकाता के शहरी क्षेत्र की बात करें तो फूल बागान जैसे इलाकों में भी पुलिस स्टेशन के बाहर महिलाओं ने हंगामा किया। बेहाला में तो चौरस्ता को ही जाम कर दिया गया। बालूरघाट में तोड़फोड़ की घटना सामने आई। वर्धमान में तो एक पंचायत में इस तरीके से महिलाओं का गुस्सा फेंका कि वहाँ के फूटा कि कर्मचारी पर उन्होंने वहाँ पर अंडा ही फोड़ फाड़ कर फेंक दिया। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए। अब आपको इसके पीछे की तकनीकी वजह बता देते हैं। दरअसल 2 करोड़ आवेदन पश्चिम बंगाल सरकार को हासिल हुए हैं। 3,000 रुपया एक महिला को दिया जाना है। लगभग 72,000 करोड़ रुपए सालाना बोझ सरकार के खजाने पर पड़ेगा। पश्चिम बंगाल सरकार के बजट की बात करें तो लगभग 4.5 लाख करोड़ रुपया सालाना बजट है, जिसमें से 72,000 करोड़ रुपया सिर्फ एक योजना पे खर्च करना पड़ेगा। इसके अलावा पुलिस की व्यवस्था है, ट्रैफिक की व्यवस्था है, सरकारी कर्मचारियों को सैलरी देना है। ये लगभग असंभव है।
लेकिन अब ये सरकार की जिम्मेदारी है, चूंकि वायदा किया गया है। भारत के प्रधानमंत्री तक ने जाकर के वायदा किया था कि 3-3 हज़ार दिया जाएगा। भाजपा के घोषणा पत्र का यह हिस्सा था। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी की सरकार में एक युवा साथी भी कार्यक्रम था, जिसमें 1500 रुपये 21 वर्ष से 40 साल की उम्र के बीच के लोगों को, जो बेरोजगार लोग हैं, उनको देना था। इन्होंने इसका नाम युवा शक्ति कर दिया है। अब देखिए परेशानी कहाँ है। दरअसल ममता बनर्जी की सरकार में जो आवेदन की प्रक्रिया थी, वो चाहे लक्ष्मी भंडार की थी या युवा साथी की थी, वो बहुत आसान थी। अब इतने तरीके के कागजात मांगे जा रहे हैं, 12-12 पन्नों के फॉर्म दिए जा रहे हैं, साधारण आदमी तो उसको भर ही नहीं सकता, गरीब लोग। अब आपको बता दें कि अन्नपूर्णा योजना के बारे में आपको बता दें कि कहा जा रहा है कि 1,45,00,000 लाभार्थियों के खाते में पैसे जा रहे हैं, और ममता बनर्जी की सरकार में 2,42,00,000 महिलाओं को पैसे मिलते थे प्रति माह। अब इन्होंने कहा कि भाई 17 लाख नाम हमने खारिज कर दिए हैं, वो उसके लायक नहीं थे या उनके कागज़ों में दिक्कत थी। मतलब कि किसी भी प्रक्रिया को इतना मुश्किल बना दीजिए कि लोग कान पकड़ लें। अब सरकारों को ये लगता हो कि हम जितने भी होशियार हैं, तो एक बात जान लेना चाहिए कि डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में जनता सबसे ऊपर है। जनता से भारी कोई नहीं है। जब तक आपका समय साथ दे रहा है, आपकी जो ये चालबाजियां हैं वो कामयाब हो रही हैं, लेकिन आखिरी दौर तक ऐसा होगा, हमेशा ऐसा चलेगा, ये संभव नहीं है। उधर तारीख पे तारीख चल रही है। बात राहुल गांधी की कर लेते हैं। दरअसल राहुल गांधी भारत में संघर्ष के प्रतीक बन गए हैं। जहां कहीं किसी की उम्मीदें, आकांक्षाएं सत्ता, सिस्टम, सरकार, शासन प्रशासन से पूरी नहीं हो रही है, आवाज राहुल गांधी तक चली जा रही है। निश्चित रूप से राहुल गांधी तक कोलकाता या पश्चिम बंगाल में महिलाओं के साथ जो वादा खिलाफी हो रही है, जो समय पर समय दिया जा रहा है, यह आवाज जरूर पहुंच रही होगी। पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष हैं शुभंकर सरकार। पश्चिम बंगाल कांग्रेस के प्रभारी हैं प्रकाश जोशी। पश्चिम बंगाल के बड़े नेता हैं अधीर रंजन चौधरी, दीपा दास मुंशी। ये लोग राहुल गांधी तक इस बात को जरूर पहुंचा रहे होंगे कि पश्चिम बंगाल में आज की स्थिति क्या हो गई है, चाहे वो अन्नपूर्णा हो या युवा शक्ति हो। युवाओं के भीतर, महिलाओं के भीतर सरकार को लेकर आक्रोश है। अगर इन्होंने नहीं भी पहुंचाई होगी बात को, तो पहुंचा देना चाहिए। मीडिया की बात कर ले तो लोकल मीडिया तो या मेन स्ट्रीम मीडिया से भी ये खबरें लगभग दूर ही हैं। किसी तरीके से छन छन कर निकल कर ये चीज़ें सामने आ रही हैं। और आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में जो राजनीतिक परिस्थिति बन गई है, ममता बनर्जी के बस में ये नहीं है कि वो उतर कर सड़क पर सरकार का प्रतिरोध कर सकें। जिस तरीके से राजनीतिक माहौल बन गया है, आप देखिए ममता बनर्जी पर हमला हो जाता है, अभिषेक बनर्जी पर हमला हो जाता है, लेकिन राहुल गांधी अगर सड़क पर उतर गए तो मुझे तो नहीं लगता कि हमला करने की ताकत भी किसी में होगी। राहुल गांधी तो एक व्यक्ति है इस देश में जिसने सत्ता को खुलकर चुनौती दी हुई है। हालांकि कभी कभी देखकर लगता है कि पश्चिम बंगाल कभी कांग्रेस की प्राथमिकताओं में रहा ही नहीं, लेकिन रखना चाहिए। बीजेपी ने अपनी प्राथमिकता में रखा, बीजेपी ने संघर्ष किया पश्चिम बंगाल के लिए, आज उनकी सत्ता है। गलत सही हम ठहरा सकते हैं, उनके तरीके, उनके विचारधारा को चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन आज भाजपा ने बंगाल में लड़ाई लड़ी, इसलिए वो सत्ता में है। राहुल गांधी को भी लड़ना होगा, और लोग, महिलाएं, युवा खोज रहे हैं। राहुल गांधी को पश्चिम बंगाल में भी अपने 1-2 फेरे जरूर लगाने चाहिए। और दिसंबर में, इसी साल के दिसंबर में कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव होने वाले हैं। बड़ा चुनाव होता है, उसके पहले राहुल गांधी को पश्चिम बंगाल में अपनी दस्तक देने की ज़रूरत है, क्योंकि लोग उन्हें याद कर रहे हैं, खोज रहे हैं। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।